हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 102 जो कि सेट 1 में से है एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस सीबीएसई 2023-24 के टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। Two metal rods R1 and R2 of lengths 16 meter and 12 meter respectively are insulated at both the ends. Rod R1 is being heated from a specific point while rod R2 is being cooled from a specific point. ध्यान रखना, अपने R1 को हीट किया जा रहा है, R2 को कूल किया जा रहा है। The temperature T in Celsius within both rods fluctuates based on the distance x measured from either end. The temperature at a particular point along the road is determined by the equations this and this for roads R1 and R2 respectively, where the distance x is measured in meters from one of the ends. मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ को। Find the rate of change of temperature at the midpoint of the road that is being heated. Show your steps. अब देखिए, इसको हम करते हैं, सारी बात को एक्सप्लेन की क्या है। देखिए, ये रोड R1 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि R1 जो रोड है यहाँ पे लिखा हुआ है, R1 जो रोड है वो हीट की गई है, ठीक है। तो R1 रोड इज़ हीटेड और पहला पार्ट उस रोड की बात कर रहा है जिसको हीट किया गया। यहाँ पे इंसुलेट की गई है दोनों एंड्स पे, और रोड जो है उसकी लेंथ क्या है, 16 मीटर, ठीक है। अब देखिए एक्स के बारे में क्या बोला गया है, वेयर द डिस्टेंस एक्स इज मेजर्ड इन मीटर फ्रॉम वन ऑफ द एंड। तो जैसे हम मान लेते हैं कि रोड है ए बी रोड है, ठीक है। मान लो कि सी कहीं भी कोई पॉइंट है, ठीक है, जो कि एक साइड से इसकी डिस्टेंस एक्स है, तो ऑब्वियसली दूसरी साइड से उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 16 माइनस एक्स मीटर। तो अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोड दैट इज हीटेड। तो ये है, इसको थोड़ा मैं हटाता हूँ, देखिए ये है हमारे लिए इक्वेशन रोड 1 के लिए, ये है क्योंकि रोड 1 को हीट किया गया, इसका मतलब इसी का रेट ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर निकालना है, कहाँ पर, मिड पॉइंट पे। अभी उस बात पे मैं आता हूँ, पहले हमने क्या है, इक्वेशन उठाई है रोड 1 की, ठीक है। अब मैं इसका करूँगा डेरिवेटिव, क्योंकि रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो डिफरेंशिएशन करूँगा मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये होगी डिफरेंशिएशन। अब देखिए कहाँ पे बोला है, मिड पॉइंट पे बोला अभी। तो अब ये क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर 16 मीटर की रोड है तो मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, जब x की वैल्यू 8 होगी। तो इसका मतलब सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू 8 पुट करूँगा, क्योंकि उसने मिड पॉइंट पे पूछा है। तो ये आ गया भाई 0, ठीक है। रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, R1 रोड का एट द मिड पॉइंट इज 0, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट को रीड करते हैं। सेकेंड पार्ट में ये बोला गया है, फाइंड द मिनिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय द रोड दैट इज बीइंग कूल्ड, शो योर वर्क। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया गया था कि R2 इज बीइंग कूल्ड, तो आपने ध्यान रखना है कि अब आप R2 रोड की बात करोगे, ठीक है, R2 रोड। और R2 रोड के लिए हमें इक्वेशन कौन सी दी गई है, ये वाली भी, थोड़ी सी आधी यहाँ पे आधी यहाँ पे, ध्यान रखना आपने। मैं शुरू कर रहा हूँ अभी, ये मैं R2, ध्यान रखना, R2 रोड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि R2 रोड को कूल किया गया है। तो ये है उसकी इक्वेशन x माइनस 12 इंटू एक्स, ठीक है। अब क्या पूछा है, इसका मिनिमम टेम्परेचर,
ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर में टेम्परेचर को मिनिमम करना है तो भी इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इसका डबल डेरिवेटिव, क्रिटिकल पॉइंट, वो सारा हमें करना पड़ेगा। तो चलिए उसी को ध्यान में रखते हैं हम और डेरिवेटिव करते हैं। ये आ गया डेरिवेटिव। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया 6, यहाँ पे 0 है, ठीक है। x6 आ गया, मगर अभी मैक्सिमम मिनिमम का कुछ भी हम डिसीजन नहीं बना पाए क्योंकि अभी डबल डेरिवेटिव नहीं किया। अभी करते हैं डबल डेरिवेटिव। ये आ गया 2, और इसमें क्रिटिकल पॉइंट हमने शो करना होता है कि वी चेक द डबल डेरिवेटिव एट क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे x तो है नहीं, मगर हमें पुट करके दिखाना होता है। ये देखिए डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है किसका, t का, तो हम t के बारे में बोल सकते हैं देयरफॉर t इज मिनिमम। t मिनिमम है कब, एट x इज इक्वल टू 6, ठीक है। t मिनिमम है जब x क्या है, 6 है। तो उसने क्या पूछा, देखिए फाइंड द मिनिमम टेम्परेचर, तो मिनिमम टेम्परेचर भी हमें बताना है। तो अभी मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, देखिए टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर कब आएगा भाई, मिनिमम टेम्परेचर तभी आएगा जब हम क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे x इज इक्वल टू 6, किस में, जो हमारी शुरू वाली इक्वेशन है, मतलब इसमें चलिए पुट करते हैं। x की जगह पे 6 पुट कर रहा हूँ मैं। ये आ गया -36 डिग्री। अब यूनिट्स क्या चल रहे थे हमारे, सेल्सियस। ये देखिए ये भी आपने ध्यान रखना है क्वेश्चंस में स्पेशली कि यूनिट्स को इग्नोर नहीं करना। तो इस तरह से हमारा जो है दोनों पार्ट जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी देखिए हमारा केस स्टडी नंबर 102 है, सेंचुरी हम क्रॉस कर चुके हैं। तो आगे और भी इसमें मैं ऐड ऑन करता जाऊंगा। अगर आपने नए केस स्टडीज़ करने हैं फ्रेश, तो आपको दूसरी प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा जिसका लिंक एंड स्क्रीन पे आपको मिलेगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, सिंसियर एफर्ट्स लग रहे हैं, और लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक एक केस स्टडी मैं आपको समझा रहा हूँ डे बाय डे, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।